आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ सिंपल माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप बोलें या एक मैग्नीफाइंग ग्लास बोलें, ये दोनों के दोनों कुछ और नहीं होते, एक सिंपल से कन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है। और इस कन्वेक्स लेंस में हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो उसके ऑप्टिकल सेंटर से उसके फोकस के बीच में ही कहीं लाई करना चाहिए। सिर्फ इसी कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज इज वर्चुअल प्लस इरेक्ट, यानी कि सीधी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, जो कि रियलिटी में लाइट रेस के मीट करने पे नहीं बनती। ठीक है। और तीसरी चीज, ये जो आपकी इमेज है ये बनती है मैग्नीफाइड। आपको नॉर्मल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी इमेज दिखाई देगी, इसीलिए इसको मैग्नीफाइंग लेंस या एक स्मॉल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसकी एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे और साथ में एक छोटा सा डायग्राम भी देखेंगे कि ये किस कंडीशन में एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेसिक सा डायग्राम, जहाँ पे ये आपकी कन्वेक्स लेंस है और ये फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया है, तो जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो सेम साइड ऑफ द लेंस हो रही है, बड़ी हो रही है आपके ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, एंड वर्चुअल हो रही है। ठीक है। और आप इसको इस तरफ से देख पा रहे हैं। ओके। तो हम लोगों को इतनी बात समझ में आ गई कि इस तरीके से कुछ ये काम करता है। अब मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करें तो कैसे निकाल सकते हो। देखो, तो अगर मुझे इसका मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला तो हमेशा यही वाला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पे f आपका फोकल लेंथ है, u है आपकी इमेज डिस्टेंस, और सॉरी v है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो ये आपका v हो गया, ये आपका u हो गया, और ये जो आप देख रहे हो ये आपका फोकल लेंथ f हो गया। अब देखो, इसमें दो केसेस बनते हैं। सबसे पहला, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए। तो अगर आपको सबसे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे कि आपकी जो इमेज है वो आपके आई के सबसे नियरेस्ट पॉसिबल जगह पे बने, जिसको हम बोलते हैं डी, यानी कि आपकी आई के 25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए इमेज, ताकि आप उसको क्लियरली देख सको। तो हमें पता है वी की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी डी, बट एक दिक्कत है, हम लोगों को साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, तो डी को हम नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे है। यू जो है उसको हम माइनस यू रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि यू भी लेफ्ट साइड पे है। और फोकल लेंथ को हम लोगों को प्लस एफ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका एक्चुअल फोकल लेंथ इसकी राइट साइड पे आता है, जहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया जाता है। अब इनको अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो 1/f इज इक्वल टू 1/-t माइनस 1/-u हो गया। इसी में मैं सबको मल्टीप्लाइड बाई डी कर देता हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा d/f इज इक्वल टू d/-d प्लस d/-u। ठीक है। और इस पूरे के पूरे सिस्टम में अगर मैं एक चीज़ बताऊं, तो जो मैग्नीफिकेशन हमें देखने को मिलती है वो होती है एक्चुअली d/u, इसको बोलते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है। इसकी एक अलग छोटी सी डेरिवेशन है, अगर आपको वो चेक करनी है तो आप डाउटनेट पे चेकआउट कर सकते हैं। पर इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी आईज को जो इमेज दिख रही है ये उसका एंगुलर पार्ट हो सकता है, ये आपके ऑब्जेक्ट का जो एंगल हमारी आई से बन रहा है ये उसके थ्रू आता है। ठीक है। एग्जैक्टली ये नहीं, इनके पूरे टेन थीटास वगैरह बनते हैं, बट उसकी छोटी सी डेरिवेशन अलग है, वो आप अलग से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर ये मुझे पता है तो देखो, मैं इस चीज़ को यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये हो जाएगा मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल d/f। तो ये आ गई मेरी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ओके। और अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम मैग्नीफिकेशन की, कि इसमें मिनिमम कितनी मैग्नीफिकेशन को हम लोग ले सकते हैं, तो उस केस में देखो, मेरा जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे भी बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मेरा जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूँ माइनस यू पे। फोकल लेंथ मेरे पास कितनी बच जाएगी, फोकल लेंथ होगी प्लस एफ, बिल्कुल सेम कन्वेंशन जो ऊपर लिया, बस हमने वी की जगह इन्फिनिटी रख दिया, लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है। इतना हो गया। अब वापस इसको फुट करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v, जो कि माइनस इन्फिनिटी माइनस 1/-u। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखो, 1/इन्फिनिटी मतलब ज़ीरो हो गया आपका, तो ये आपका बन जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/u। ठीक है। और अब मैं अगर दोनों तरफ को मल्टीप्लाई बाय डी कर दूं, कैपिटल डी, तो ये बन जाएगा। और अभी हमने देखा डी बाई यू को क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं।
तो यहाँ मैग्नीफिकेशन के लिए m रख देते हैं, इज इक्वल टू d/f आ गया, क्योंकि इसकी जगह मैंने m रख दिया और ये हमारे पास लीस्ट पॉसिबल मैग्नीफिकेशन आ गई। इसके साथ हमारी डेरिवेशन भी खत्म होती है। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।